बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 जनवरी 2026 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी काबीना ने पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन की मंजूरी दे दी। सऊदी काबीना के इजलास में सऊदी अरब और जमहूरिया पाकिस्तान के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए मफाहमती अंदाज के मसवदे की मंजूरी दे दी। काबीना का इजलास शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज की ज़ेर सदारत रियाद में मुनक्कद हुआ। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में चेक योर हेल्थ इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया। हेल्थ होल्डिंग कंपनी की जानब से सऊदी अरब में अपनी नौयत के पहले मॉडल चेक योर हेल्थ इनिशिएटिव के आगाज़ का ऐलान किया गया। इसका आगाज़ रियाद के तमाम मेडिकल सेंटर्स में किया जाएगा, जहां जिस्मानी सेहत के हवाले से मुकम्मल चेकअप की सहूलत फराहम की गई है। सेहत इक़दाम का मकसद सेहतमंद मुआशरे और पायदार मेयार ज़िंदगी की फराहमी को यकीनी बनाना है, जो सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत हेल्थ सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के अहम मकासद में से एक है। इनिशिएटिव के तहत बुनियादी सेहत की खिदमात उनको मुस्तकिल बुनियादों पर फराहमी और तशख़ीस के अमल को यकीनी बनाने पर तवज्जो दी गई है। और इसके अलावा सेहत मराकज़ में मुख्तलिफ ट्रैक्स मखसूस किए गए हैं, जबकि मोबाइल सेहत जो मॉडल्स हैं वो भी मुतारिफ करवाए गए हैं। सेहत मुआयना के लिए मुख्तलिफ ट्रैक्स का तयन किया गया है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, मोटापा, चिकनाई के मसाइल, कोलोन और छाती का कैंसर, हड्डियों का भुरभुरापन वगैरह शामिल हैं। सेहत इक़दाम के तहत चेकअप के लिए सेहती ऐप के ज़रिए वक्त की बुकिंग की जा सकेगी। वाज़ेह रहे, हेल्थ होल्डिंग कंपनी कौमी कंपनी है जो मुकम्मल सेहत खिदमात का अहाता करती है और इस वक्त 20 से ज़ायद सेहत सेंटर्स में ये खिदमात फ्राहम की गई हैं। उसके दायरा अमल को सऊदी अरब के दीगर इलाकों तक वसअत दी जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग इस सहूलत से मुस्तफ़ीद वो हो सकें। मौसम सरमा में ताइफ के पहाड़ी मकामात पर कैंपिंग का लुत्फ़ उठाएँ। सऊदी अरब में मौसम सरमा के आगाज़ के साथ ही ताइफ कमिश्नरी के कुदरती पहाड़ी मकामात पर लोग बड़ी तादाद में खुशगवार मौसम में कैंपिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। SPA से गुफ्तगू करते हुए टूरिस्ट गाइड ने बताया कि मौसम सरमा में ताइफ का पहाड़ी इलाका ज़मीनी और तफरीही जो शौकीन लोगों के लिए इंतहाई अहम मुकाम शुमार होता है। यहाँ का वसी कुदरती तनों और भरपूर जंगली हयात इसे टूरिस्ट और फितरत के शौकीन के लिए पुरकशिश मुकाम बनाते हैं। हाशिम अल अब्दली जो कि टूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा तफरीह के शौकीन लोगों की आमद हफ्तावार छुट्टियों के दिनों में ज़्यादा होती है। इसके अलावा मौसम सरमा के दौरान शाम के औकात में कैंपिंग गैर मामूली तौर पर मकबूल है। मुख्तलिफ मकामात पर बैठक के लिए खसूसी सिटिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, जहाँ लोग सर्द मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। वाज़ेह रहे, ताइफ का पहाड़ी इलाका मुख्तलिफ वादियों और घाटियों पर मुश्तमिल है, जिनमें मारूफ अल-शिफा, अल-हुदा और अल-कर शामिल है, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर कैंपिंग की सहूलत मौजूद है। कीवा पोर्टल के ज़रिए कारकुनों के लिए तजर्बा सर्टिफिकेट। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने कीवा पोर्टल पर प्राइवेट इदारों के मुलाज़मीन के लिए तजर्बा सर्टिफिकेट के इजरा की सहूलत मुहैया की है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई कि कीवा पोर्टल के ज़रिए जारी किए जाने वाले तजर्बा सर्टिफिकेट की हैसियत कानूनी डॉक्यूमेंट की होती है। प्राइवेट सेक्टर के ये मुलाज़मीन ये सर्टिफिकेट किसी भी मुतल्लिका इदारे में पेश कर सकते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने तवज्जो दिलाई कि किसी भी प्राइवेट इदारे या कंपनी उसमें मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल करने या किसी भी वजह से मुलाजमत छोड़ने पर एक्सपीरियंस लेटर वो मुलाजम का हक होता है और कीवा पोर्टल के ज़रिए ये सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। असीर पुलिस ने जिस्म फरोशी के केस में 5 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया। असीर पुलिस ने 4 खवातीन और एक मर्द को गिरफ्तार किया है, वो असीर के इलाके में एक रहायशी फ्लैट में जिस्म फरोशी में मुलव्वस पाए गए। पुलिस राय का कहना है कि रहायशी इलाकों में गैर कानूनी सरगर्मियाँ करने वालों की जो गिरफ्तारियाँ हैं वो सिक्योरिटी ऑपरेशन के नतीजे में अमल में आई हैं। हुकाम की जानब से गैर कानूनी अमल में मुलव्वस मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। तमाम मतलूबा कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद गिरफ्तार अफराद को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया, ताकि उनसे मज़ीद तफ्तीश वो करके कानूनी कार्रवाई जारी रखी जा सके। सऊदी अदालत ने एक बड़े फ्रॉड नेटवर्क के जुर्म में 11 अफराद को 155 साल कैद की सज़ा सुनाई। सऊदी अदालत ने 11 अफराद को, जिनमें 8 सऊदी शहरी 3 सूडानी शहरियों पर मुश्तमिल एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा जो ग्रोह है, उसको मजमूई तौर पर 155 साल कैद की सज़ा सुनाई है। और इस ग्रुप ने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, डकैती, जालसाजी, गैर कानूनी हिरासत और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जुर्म के मुजरम करार दिया गया था।
اوقات اخبار کے مطابق ان کو سزائے موت کی جو قید ہے اس کی سزا جو ہے اس کو سزا سے بدلنے کا فیصلہ کیا گیا اور اپیل کورٹ کے بعد فیصلے کی تصدیق کرتے ہوئے اسے حتمی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ مجرمانہ جو پیچیدہ فراڈ کی کارروائیاں کی ہیں اور انہوں نے تقریباً 40 ملین ریال کا جو فراڈ کیا اور اس کے علاوہ جو ہے جعلی ڈاکومنٹ بنائے، پراپرٹی کو ہتھیایا اور لوگوں سے پیسے چرائے، تو ان تمام الزامات پر جو ہے ان لوگوں کو حراست میں لیا گیا اور اس کے بعد عدالت میں پیش کیا گیا اور جو ہے ان کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا اور ان کو جو ہے تمام قانونی کارروائی کرنے کے بعد 155 سال کی جو مجموعی سزا ہے وہ ان کو سنائی گئی ہے۔ 3 خلیجی ممالک میں میٹھے اور گیس دار مشروبات پر ٹیکس سخت کرنے کا فیصلہ۔ بحرین، کویت اور یو اے نے جو ہے گیس دار مشروبات اور انرجی ڈرنکس پر ٹیکس اور ضابطہ جاتی پالیسیز کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس میں انتخابی ٹیکس میں اضافہ یا فروخت اور تشہیر پر سخت پابندیاں شامل ہیں جن کا مقصد استعمال میں کمی اور صحت کا تحفظ ہے۔ سعودی عرب میں بیماریوں سے بچاؤ اور جلد تشخیص کے فروغ کے لیے صحت یقینی بنائے مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں سرمایہ کاری کمپنی ہیلتھ ہولڈنگ نے جو ہے تاکد صحت تک اپنی صحت یقینی بنائے نامی جو مہم ہے اس کے آغاز کا اعلان کیا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب نیند کے شعبے میں ریسرچ میں عالمی سطح پر نمایاں مقام پر فائز ہو گیا۔ سعودی عرب میں نیند کی صحت کے شعبے میں ایک نمایاں اور معیاری تبدیلی کی بنیاد اس وقت پڑی جب ڈاکٹر احمد بہمام نے نئی صدی کے آغاز میں سعودی عرب میں سلیپنگ ریسرچ کا پہلا اکیڈمک ریسرچ سینٹر قائم کیا۔ اس اقدام کے بعد عالمی طبی تحقیق کے نقشے پر سعودی عرب کی مؤثر موجودگی کو مستحکم کیا۔ ڈاکٹر احمد نے العربیہ سے ایک گفتگو میں بتایا کہ اس کا جو سفر اس وقت شروع ہوا جب انہیں تحقیق، سائنس اور جدت کے شعبے میں ڈاکٹر آف دا ایئر عرب ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔ ان کے مطابق یہ اعزاز اس بات کی واضح علامت ہے کہ سعودی میڈیکل ریسرچ اب محض علم حاصل کرنے کے مرحلے سے نکل کر علم کی تخلیق میں فعال شراکت دار بن چکی ہے۔ ڈاکٹر بہمام نے وضاحت کی کہ سعودی عرب میں طب نیند کے پہلے اکیڈمک ریسرچ سینٹرز کے قیام نے ایک ہمہ گیر سائنسی نظام کی بنیاد رکھی اور اس کا آغاز خصوصی میڈیکل کیئر سینٹر سے ہوا، پھر طبی عملے کی تیاری کا مرحلہ آیا اور برآخر ایک ایسی تحقیقی فضا قائم ہوئی جو معاشرے کی صحت سے متعلق ضروریات سے جڑی ہے اور سائنس کو صرف استعمال کرنے کے بجائے اس کو پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ نیلا کر دینے والی سردی، سعودی عرب میں موسم سرما کی شدید ترین لہر کا آغاز ہو گیا۔ سارے 9 کے آغاز کے ساتھ ہی خطے میں شدید سردی کی لہر کی آمد ہے جسے ماہرین سال کا سرد ترین مرحلہ قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ماہر موسمیات نے جو ہے اس کو آغاز سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رواں ہفتہ جو ہے اس میں جو آخری ستارے الشولہ کا آغاز ہے جس کے بعد شبات کا موسم شروع ہوگا جو اپنی تند و تیز ہواؤں کے لیے مشہور ہے۔ قدیم عربوں کے مطابق سال کے آخری 3 دن اور نئے سال کے ابتدائی 3 دن موسم سرما کے سرد ترین دن ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔